अभय सिंह चौटाला ने ऐसा दांव चल दिया है जिससे कि भाजपा और कांग्रेस दोनों सत्ते में आ गए हैं। अभय सिंह चौटाला ने उस रणनीति का इस्तेमाल कर लिया है जिसका इस्तेमाल अब तक भाजपा कर रही थी। हनुमान की तरह अभय सिंह चौटाला अब तक अपनी शक्तियां भूले हुए थे, लेकिन जैसे ही याद आई तो हरियाणा की राजनीति में अभय सिंह चौटाला ने इतिहास लिख दिया। उन्होंने चौधरी देवीलाल की उन नीतियों के गुणगान के साथ में पिछड़ा वर्ग को लेकर के जो देवीलाल ने किया था वो बता दिया। यानी कि जिस पिछड़ा वर्ग के सहारे भाजपा अपनी तगड़ी राजनीति हरियाणा में खेल रही है, उसी राजनीति को अब अभय सिंह चौटाला ने पकड़ लिया है, या यूं कहें कि नब्ज अब हाथ में लग गई है। विश्व प्रेम न्यूज पेपर ने भी अभी कुछ 5-7 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि अभय सिंह चौटाला एक वर्ग से सीएम नहीं बन सकते हैं, और तमाम चीजें बताई थी कि पिछड़ा वर्ग हो या फिर जिस 35 वर्ग के ऊपर भाजपा राज कर रही है उसमें सेंध लगानी पड़ेगी, जिसमें सेंध अभय सिंह चौटाला ने लगा दी है और बड़ी तगड़ी सेंध लगाई है। चौधरी देवीलाल का वो पूरा जो पिछड़ा वर्ग के लिए, कमेरा वर्ग के लिए जो ताऊ देवीलाल ने किया था वो बता दिया है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि अभय सिंह चौटाला ने जिस प्रकार से आप पिछड़ा वर्ग की जो नब्ज हाथ में आई है तो उसका कितना फायदा, कितना नुकसान उन्हें होने वाला है। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। अब तक हरियाणा की राजनीति में एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक वर्ग की राजनीति कर रहे थे तो दूसरी तरफ भाजपा 35 वर्ग की राजनीति कर रहे थे। अब अभय सिंह चौटाला ने अब ऐसा दांव खेल दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर दोनों के लिए चिंताएं खड़ी कर दी है। दोनों के लिए अब चिंता ये है कि अभय सिंह चौटाला का जो ये दांव है अगर चल गया तो हम जाएंगे कहां। ताऊ देवीलाल को ताऊ इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो हर वर्ग का ख्याल रखते थे। कमेरा वर्ग का जो राजनीति ताऊ देवीलाल ने की थी वही अब अभय सिंह चौटाला ने पकड़ ली है। उन्होंने उन किस्सों को पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बाकायदा सुनाया जिसमें पिछड़ा वर्ग को राजनीति में हिस्सेदारी ताऊ देवीलाल ने दी थी। उन्होंने मनोहर लाल सैनी को पहली बार लोकसभा का दरवाजा दिखाया था। उस वक्त पिछड़ा वर्ग हरियाणा की राजनीति से कोसों दूर था। तब ताऊ देवीलाल ने मनोहर लाल सैनी को चुनाव लड़वाया और चुनाव भी राव वीरेंद्र सिंह के सामने, जो कि हरियाणा का सीएम भी रहा और तगड़ी राजनीति यानी कि अहिरवाल बेल्ट की करता था, वहां से मनोहर लाल सैनी को ताऊ देवीलाल ने जितवाया था। इसके अलावा परमानंद और भी काफी उन्होंने जिक्र किए, यानी कि ताऊ देवीलाल की उन बातों का असर पिछड़ा वर्ग पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस प्रकार से अब अभय सिंह चौटाला ने नब्ज पकड़ ली है वो नब्ज कहीं ना कहीं राजनीति में काम तो जरूर आएगी। आप देख रहे थे मनोहर लाल खट्टर प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग को बनाते हैं और खबर चारों ओर यही चलती है कि अब भाजपा के साथ में पिछड़ा वर्ग नजर आएगा। लेकिन अब अभय सिंह चौटाला ने जिस प्रकार से बातों को रखा है, अगर उन बातों को इंडियन नेशनल लोकदल पूरी टीम प्रचारित और प्रसारित करती है और बताती है कि किस प्रकार से देवीलाल ने पिछड़ा वर्ग के लिए, और ओम प्रकाश चौटाला ने भी काफी यानी कि ऐसे नेताओं को मंच दिया पिछड़ा वर्ग के जिनका आज तक एक हरियाणा की राजनीति में नाम है। आप भाजपा को लीजिए, भाजपा अब तक ये बताए कि
पिछड़ा वर्ग के लिए खास किया क्या है? ठीक है, प्रदेशाध्यक्ष बना दिया है, वहां पर भी दो कैटेगरी है, ए और बी। अब जो एक ही विधायक आता है, रणवीर सिंह गंगवा, कितनी टिकटें दी गई पिछड़ा वर्ग को, तो तमाम पहलुओं के ऊपर अगर काम वर्किंग अभय सिंह चौटाला की टीम करती है तो कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग का जो वोट बैंक है, इसमें भाजपा अपनी सरकार लेकर के आ रही है, उसमें सेंध लग सकती है। तो अब अभय सिंह चौटाला ने क्या कुछ रैली में कहा, आप एक बार वो जरूर सुने। उसके बाद चैनल को आप राय भी दी कि सवाल पहले ही पूछ चुके हैं और अब दोबारा फिर दोहरा देता हूं कि अभय सिंह चौटाला ने जो नव पिछड़ा वर्ग को लेकर पकड़ी है, उस पर आपकी क्या राय है? चैनल को फॉलो जरूर कर लें, शेयर और सब्सक्राइब के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भेजें ताकि हमारा हौसला और बढ़ सके। अब मुझे दें इजाजत, जिंदाबाद। वीडियो जरूर सुनिएगा। चौधरी देवीलाल ने फैसला कर लिया था कि जब भी लोकसभा का चुनाव आएगा हम जेल से बाहर जाएंगे। इस देश में चुनाव होगा तो मैं मनोहर लाल सोनी जैसे लोगों को लोकसभा का टिकट दे करके राजनीतिक तौर पर पिछड़ा वर्ग के लोगों की पहचान बनाने का काम करूंगा। और चौधरी देवीलाल ने राव वीरेंद्र सिंह के खिलाफ जो एक बहुत बड़ी हैसियत थी उसके इलाके की, उनके खिलाफ टिकट दे करके उनको लोकसभा का मेंबर बनाने का काम किया था। जहां उन्होंने 77 में उनको लोकसभा का मेंबर बनाया, वही साथियों सन 1970 के अंदर विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तो जयनारायण वर्मा को बरवाड़ा से टिकट दे करके जो जनरल की सीट थी बैकवर्ड के आदमी को विधानसभा का सदस्य बनाया। उसके साथ साथ राम किशन बैरागी जो था उसको सफीदो विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे करके जो जनरल की सीट थी उसमें अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को टिकट दे करके न केवल विधायक बनाया बल्कि मंत्री बनाने का काम किया था। वहीं उसके साथ साथ घरोंडा विधानसभा क्षेत्र से पीरूराम कश्यप एक आम गरीब घर का किसान था, गरीब घर का आदमी था, उसको घरोंडा से टिकट दिया और विधायक चुनने का काम किया। उसके बाद साथियों लगातार मनोहर लाल सैनी जी को 2 दफा लोकसभा को टिकट कुरुक्षेत्र से देकर के नारनौल से कुरुक्षेत्र जाकर के जिताने का काम किया। वहीं 2 दफा कैलाश सैनी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लोकसभा में पहुंचाया और उसके साथ साथ गुरदयाल सिंह सैनी जो थे उनको भी लोकसभा का मेंबर बनाने का काम किया था। अगर पिछड़ा वर्ग के समाज को किसी ने सबसे ज्यादा ताकत दी, अगर सबसे ज्यादा पहचान बनाने का काम किया, सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पे जागरूकता पैदा करी किसी के प्रति, तो आपको याद होगा हरि सिंह सैनी जो हिसार से थे उनको टिकट देकर के एमएलए बनाया, मंत्री बनाया। उसके साथ साथ परमानंद को जेल से, परमानंद जो कुमार जाति से संबंध रखते थे, जींद की सीट से टिकट देकर के एमएलए बना करके अपनी कैबिनेट के अंदर मंत्री बनाने का काम किया था।